गीदड़ भफकियों के अलावा तुम्हें कुछ और करना भी आता है तो करके दिखाओ यश। मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी कोई भी बात ज्यादा दिनों तक मुझसे छुप नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। माता रानी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। जी। सारा बंदोबस्त हो गया है। पंडित अपने घर के लिए निकल गया है। जी। और सर, आपने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जय माता दी। अरे कोई है? कोई है? मेरी मदद करो भाई, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई। आप लोग, मैं आप लोगों को नहीं जानता। क्यों मारना चाहते हैं मुझे आप लोग? नहीं, नहीं, ये नहीं है। मेरी बात सुनिए आप। अरे नहीं,
पापा जी, पापा जी दरवाजा खोलिए। पापा जी, मेरे बाबूजी को कुछ हो गया है। तुम्हें क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं पापा जी, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में। पापा जी, क्या मैं एक बार फोन कर सकती हूँ उन्हें? मेरे बच्चे, आपके बाबूजी को कुछ नहीं होगा, वो माता रानी के शरण में है स्वयं। मैं जानती हूँ ये बात पापा जी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। अगर उनसे मैं एक बार बात कर लूंगी तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है पापा जी। आप प्लीज मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए। प्लीज एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए। ठीक है बच्चे, रोना नहीं। देखो बच्चे, तुम रोती हो, मेरा मन दुखी होता नहीं। मेरे परिवार में कोई रोएगा नहीं। बस एक बार। अच्छा ठीक है, जाओ बात कर लो। जाओ उस वाले। कहीं किसी ने वैष्णवी को पता तो नहीं दिया? यस सर, हम लोग पंडित की आरती उतारा है। अब वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा। उसकी सातिर दिमाग अब नहीं चलेगी, सिर्फ सांसें चलेंगी। उत्तम, अति उत्तम। ये खबर सुना के तुम लोगों ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। पूरा यकीन है ना कि वो पंडित विद्यासागर ही थे? वो बेहोश हो गए या फिर? इतनी मार खाने के बाद बड़ा से बड़ा पहलवान भी उठ नहीं सकता है। वो तो एक मामूली सा गरीब पंडित है। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को इस बारे में पता चले। आप बेफिक्र रहिए सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जय माता दी। फोन उठाइए प्लीज बाबूजी, फोन उठाइए। बाबूजी फोन उठाइए। बाबूजी प्लीज फोन उठाइए। बाबूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरे बाबूजी फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ तुम्हारे बाबूजी को? पता नहीं। किसका फोन था? मेरे काम का फोन था। आपके काम से वैष्णवी या पंडित जी का क्या लेना देना? अंबिका, इस परिवार की बेहतरी के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो इस परिवार को आर्थिक और सामाजिक तौर से आगे लेके जाता है। वो मुहावरा सुना होगा, इसक बोल कुछ न बोल। इसलिए जिन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है वो कृपया मुझसे सवाल न पूछे जाएं। शील जी, आप शायद भूल रहे हैं कि जिस वैष्णवी को आप अपनी मर्जी से इस घर में अपनी बहू बनाकर लाए थे,
भले उससे मेरा कोई नाता हो या ना हो, लेकिन मेरे बेटे का नाता जरूर है। वो उसकी जिंदगी है, उसकी पत्नी है, और उस तरह से उसका संबंध मुझसे भी है। आपकी वजह से मैं अपने एक बेटे को खो चुकी हूँ। अगर मेरे दूसरे बेटे या उसकी पत्नी की जिंदगी के साथ आपने अगर कोई खिलवाड़ किया तो मैं भूल जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने सदा आपका साथ देने का वचन दिया है। बस यही एक बात आप याद रखिएगा। जय माता दी। बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास भदरवा का और कोई नंबर है? मेरा मतलब है किसी दोस्त का, किसी जान पहचान वाले का, जिससे हम फोन करके पंडित जी की खैरियत पता कर ले। हाँ, मेरे पास अब्दुल चाचा का नंबर है। बोलो। नंबर है, हाँ, 98581741। वैष्णवी, वैष्णवी, यश का एसएमएस। हालात ने मुझे खुद ही मौका दिया। शील कुमार, अब देखो ना, तुम्हारी बहू अपने बाबूजी को लेकर कितनी परेशान है। हो सकता है कि जब उसकी अपने बाबूजी से बात हो तो उसे सच्चाई का पता चल जाए कि कैसे आप उसे उसके पिता से दूर रखने की साजिश कर रहे हैं। अगर उसे ये पता नहीं चला तो मैं हूं ना, मैं उसे तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। यश, और फिर तुम्हारे चेहरे पर लगा शराफत का यह नकाब उतार फेंकने के लिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शील कुमार, यश को ये बात की खबर कैसे लगी? यश को ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं? इसके मायने ये हुए कि इस घर में कोई है जो उसे पल पल की खबर दे रहा है। कोई कहीं यश सच में वैष्णवी से सब कुछ कहना थे। मुझे वैष्णवी पे नजर रखनी होगी। मुझे वैष्णवी पे नजर रखनी होगी। बात हुई बाबूजी से बच्चे? नहीं पापा जी, बाबूजी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मैं 1 मिनट में आती हूँ। पता नहीं बाबूजी इतनी रात को कहाँ गए होंगे। बच्चे कहीं नहीं गए हैं। वो इतनी रात सो ही रहे होंगे ना, तो फोन की आवाज सुनाई नहीं दी होगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं सुबह स्वयं बात करूंगा उनसे और तुम्हारी भी बात करा दूंगा। जाओ बच्चे, जाओ सो जाओ। वैष्णवी बेटा, जो भदरवा का दूसरा नंबर तुमने दिया था ना, वो लग गया।
वैष्णवी बेटा, कैसी हो? इतनी रात के तुमने फोन किया, खैरियत तो है? अब्दुल चाचा, बाबूजी मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप जरा जाकर देखिए ना प्लीज चाचा, मेरा दिल घबरा रहा है। नहीं बेटा, तू घबरा मत, मैं अभी जाके देखता हूँ। तू अपना ख्याल रख। हाँ, मैं भी आया। एक मिनट। ये भाई साहब को अचानक क्या हो गया? हाथ से पहले उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा। सुनो, जल्दी से पंडित के घर में जा और जाके उसे वहां से हटा। किसी ने उसे देख लिया तो मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। सर, हम पंडित के घर से बहुत दूर निकल आए हैं और अब हम लोगों का वापस जाना थोड़ा मुश्किल है सर। मुश्किल शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं आए। सुनो, जहां तक भी पहुंचा वहां खड़ा हो जा। अब मुड़ जा और सीधे पंडित के घर जा और उसके शरीर को ठिकाने लगा दे। और अगर तेरे जाने से पहले उस पंडित के घर कोई और पहुंच गया है तो उसे भी ठिकाने लगा दे।